आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरे भाई। आज के इस वीडियो में मेरे भाई हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं, ठीक है। रैट इन इमेज, जो कि हमारा रिकर्शन सीरीज चल रहा है। रिकर्शन सीरीज का सबसे ही लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, रिकर्शन एंड बैकट्रैकिंग सीरीज का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ मेरे भाई, देखो हम लोग जो है लास्ट टाइम इस प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे, ठीक है, सुडोकू सॉल्वर। अब जो इस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई ये जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड टू ग्राफ है, ठीक है। और ग्राफ जो है अभी तक हमने देखा नहीं है, तो ग्राफ जो है कि हमने देखा नहीं है, दैट इज वाई इसको क्या है, इसको जो है कि हम लोग ग्राफ वाले सीरीज में, जो कि मतलब आने वाले अपकमिंग सीरीज है, वहां पे हम लोग जो है एम कलर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं मान लो मतलब बाई चांस अगर भूलूंगा नहीं, बट अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज आप मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई ये जो इस प्रॉब्लम को भी मेरे भाई हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब जो है कि इसको ग्राफ सीरीज में करेंगे। अब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, रैट इन इमेज, इस प्रॉब्लम को जो है कि डिस्कस करेंगे। इसका जो है कि बी बी ओ अप्रोच देखेंगे, गुड बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे। देन उसके बाद फाइनल अपना प्रॉब्लम होगा मेरे भाई वर्ड ब्रेक। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा मेरे भाई कि ये सारे प्रॉब्लम्स को आप पहले से देख के आओ, ठीक है। प्रिंट ऑल परमुटेशन एंड क्वींस प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम जो है रैट इन इमेज प्रॉब्लम, मतलब कि ये सारे प्रॉब्लम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। विदाउट जो है कि आप इनको मतलब कि देखे जो है कि आप इनको सॉल्व कर पाना बहुत ही टिपिकल होगा आपके लिए, ठीक है भाई। तो देखो समझते हैं अपने रैट इन इमेज प्रॉब्लम को, चलते हैं अपने यहाँ पे टफ पे। देखो इसको जो है कि मैंने यूज किया सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए। देखो हमारे पास क्या है, गिवन एन क्रॉस एन मतलब मैट्रिक्स है, ठीक है, ग्रिड कह लो मैट्रिक्स है, जिसपे जो है रैट जो है वो जीरो कोऑर्डिनेट 0,0 पे प्लेस्ड है एंड वांट टू रीच द कोऑर्डिनेट्स, वो जो है कि लास्ट पे पहुंचना चाहता है। देखो ऐसा कुछ है। हमारे पास एक चूहा है, क्या कह सकते हैं इसको, चूहा। देखो मेरे भाई चूहा बनाना मुझे नहीं आता, तो मैं एज अ इसको मान लेता हूँ कि ये हमारा जो है चूहा है, ठीक है। मान लो ये चूहा है, चार पैर वाला। ये चूहा है, ये जो है कि यहाँ पे है इनिशियली, ठीक है। और ये जो है यहाँ पहुंचना चाह रहा है, ठीक है। कोई शक नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ पहुंचना चाह रहा है। तो कह रहा है मेरे भाई, देखो कह रहा है कि वो जो चूहा है वो इन पॉसिबल डायरेक्शंस में चल सकता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब ये जो चूहा है यहाँ पे है, अगर मान लो यहाँ पे खड़ा हो गया, जैसे कि यहाँ पे हो गया, तो मेरे भाई ये कहाँ कहाँ जाए, ये देखो ऊपर जा सकता है, ठीक है, इधर लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है एंड डाउन जा सकता है, इन चारों डायरेक्शंस पे जा सकता है। देन उसके बाद द वैल्यू जीरो, जीरो इन ग्रिड डिनोट्स, जो जीरो है मैट्रिक्स में, वो क्या कहता है कि वो सेल ब्लॉक्ड है, उधर चूहा नहीं जा सकता। अपना अपना चूहा आदमी जो है चार पैर वाला, वो बिल्कुल जीवन में नहीं जाएगा मेरे भाई। एंड जहाँ वैल्यू वन है वहां पे चूहा क्या है, जा सकता है। तो कह रहा है कि सेल जीरो से, अगर सेल जीरो जीरो जो है कि अगर मान लो ऑब्वियस बात है, देन उसके बाद कोई सेल में जा ही नहीं पाएगा। देखो सिंपल सी बात, कहने का क्या मतलब है, ठीक है। अब समझ गए होगे मेरे क्या कहने। देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये देखो ये चूहा है, इसको क्या लिखे हैं, रैट लिखे हैं। रैट, मान लो इसको रैट लिखते हैं, आर, ठीक है, RAT रैट। ये जो चूहा है, ये चूहा यहाँ से अगर मेरे भाई देखो, कंडीशन एक ये है कि अगर पहला ही सेल जो है अगर जीरो हुआ मैट्रिक्स का, M0,0, ठीक है, पहला ही सेल क्या हुआ अगर जीरो हुआ, तो चूहा तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, तो यहीं से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे भाई, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता, यहीं से क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, ठीक है। तो एक बेस केस हो गया ये कि मैं मतलब कि यहाँ पे जो है कि कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या करना है, हट जाना है, ठीक है भाई। यहाँ से क्या कर, आर मान लो रिटर्न, रिटर्न कर दो जीरो, या फिर जो भी वेक्टर या एम्प्टी, ठीक है। तो अगर जीरो, तो ऑब्वियस बात है यहाँ जीरो होगा तो चूहा कहाँ जा पाएगा, कहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अब देखो जैसे कि चूहा है, अब जैसे ये है, तो इसको जो है कि क्या करना है अपने को, ये देखो, अभी देखो ये अपर डायरेक्शन में जाएगा तो यू से डिनोट होगा, राइट में जाएगा तो आर से डिनोट होगा, लेफ्ट में जाएगा तो एल से डिनोट होगा एंड डाउन जाएगा तो डी से डिनोट होगा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब देखो, अब देखो यहाँ पे खड़ा होके, ठीक है, जस्ट एग्जांपल समझो मेरे भाई। तो रिकर्शन समझना और रिकर्शन में कोड करना दो अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो बहुत ज्यादा मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, और मैं भी चीजों को सॉल्व करके समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ट्राई नहीं करता हूँ, खूब समझता हूँ। पहले क्वेश्चन को तो खुद ही ट्राई करता हूँ मैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार जाओ और खुद ट्राई करके देखो, ठीक है, कि कैसे है। मतलब तब जाके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सोल्यूशन की। ऐसा लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाओ एक बार क्वेश्चन लगाओ, ऐसे ही नहीं लिखा कहते हैं लोग कि भाई तुमने खुद ट्राई किया कि नहीं किया। तो एक बार ट्राई करो, क्या पता अच्छा हो जाए भाई तुमसे। ठीक है भाई। तो देखो भाई, अब देखो जब अगर ये जो है ये चूहा जो है अगर इस डायरेक्शन में आया, ठीक है, इस डायरेक्शन में आया यहाँ पे, तो क्या करेगा? ठीक है, अब देखो जिधर अब यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होके सोचेगा कि क्या मैं इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ। तो कहा है कि जिधर जीरो है उस सेल की तरफ जा नहीं सकता है। ठीक है, जिधर वन होगा उधर ही जाएगा। तो जब जब ये डाउन जाएगा, ठीक है, जब जब ये डाउन जाएगा तो क्या कर, मतलब कि जब भी किसी डायरेक्शन में जाएगा तो एक स्ट्रिंग मेंटेन करना है एस, उधर वहां पे लिख देना है उस पाथ को डी। फिर एक इधर जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखो एक यहाँ जा सकता है और एक यहाँ भी जा सकता है, तो दोनों कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक डाउन चला गया, ठीक है, एक डाउन चला गया, एक पाथ ये हो गया, मान लो S1 है, S2 क्या हो जाएगा? डी। यहाँ से एक डाउन आया, फिर एक राइट चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये राइट ये डाउन। अब देखो, अब यहाँ से क्या, यहाँ से इस यहाँ पे खड़ा होके क्या देख सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो नहीं, क्या कहेगा, डाउन जा नहीं सकता, तो फिर क्या चलेगा, राइट चलेगा, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जा सकता है, ये देखो डाउन जा सकता है, राइट जा सकता है, नहीं जा सकता, यहाँ से फिर क्या चलेगा, डाउन चलेगा। फिर यहाँ से देखो, अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या जा सकता है, राइट जा सकता है, ठीक है, फिर यहाँ आ गया, यहाँ से कहाँ जा सकता है, एक और राइट यहाँ चला आएगा, फिर ये देखो यहाँ राइट आ गया। तो मेरे भाई जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो ये जो अपना डी आर आर है, तो ये क्या है, ये एक पाथ है, ठीक है। तो इस पाथ को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कितने नंबर ऑफ पाथ जो हैं, कितने डिफरेंट पाथ्स हैं जिनकी वजह से ये क्या है, यहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो एक ये पाथ हो गया, ठीक है, डी आर आर, ठीक है, एक ये पाथ हो गया। अब देखो जैसे कि हमने क्या किया था, अब देखो अब ट्रैक कैसे करोगे, ठीक है, मान लो जैसे कि ये क्या करोगे, अब ट्रैक कैसे करोगे मेरे भाई, कि ये जो है कि मान लो इस पाथ के थ्रू कोई गया है, तो इसको ट्रैक करने के लिए सेम हम लोग क्या करेंगे, यस, एक और मैट्रिक्स आएगा अपने पास, जो कि क्या होगा, जो कि वो रखेगा क्या, जो कि रिकॉर्ड रखेगा क्या, विजिटेड, कि हम लोग कौन कौन से पाथ को विजिट कर चुके हैं। इनिशियली सब क्या होगा, ये 0 0। तो जब देखो ये यहाँ से स्टार्ट ही करेगा, ए भी स्टेप, ठीक है, ए भी विजिट हो गया, जहाँ विजिट हो जाएगा वहां वन कर देगा, ए भी क्या होगा, विजिट हो गया। इस बात की बात कर रहा हूँ मैं। फिर देखो ए विजिट हो गया, ए भी विजिट हुआ था, ये ये ये, तो बाकी सब क्या है, बाकी सब 0 0 मतलब नॉन विजिटेड है। ठीक है, एक विजिटेड जो है कि हम क्यों इसको रखेंगे, क्योंकि मेरे भाई ट्रैक भी तो करोगे, कैसे ट्रैक करोगे कि ये विजिट हो गया, देखो जैसे कि यहाँ से आया, ये हो गया, ये विजिट कर दिया, फिर एक पाथ इधर गया था, इधर गया था, देन इधर, एंड देन मेरे भाई जो है कि ये देखो एक पाथ ऐसे गया था, एक ऐसे, एंड देन ये फाइनल। तो यहाँ पे जो है मेरे भाई हम लोग ये क्या करें, वेट अ मिनट, क्योंकि मेरे भाई ये जो है कि चेंजेस सेव, ये बिना इंटरनेट के काम करेगा नहीं। ठीक है, तो यस, ये जो है कि हमारा इंटरनेट आ गया। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि इस सारे पाथ को हमने एक्सप्लोर कर लिया, देखो ये पाथ से हम लोग जो है जा चुके हैं, ठीक है। तो इस पाथ से हमारे पास क्या है, ये विजिटेड रो एंड कॉलम क्या कर देंगे, जिस पाथ पे हम लोग जाएंगे रो एंड कॉलम वहाँ कैसे ट्रू कर देंगे। ठीक है भाई, एंड देन देखो अब ये हो गया। अब देखो जब जो है कि वापस आएंगे, ठीक है, रिकर्शन है, ऑब्वियस बात है, रिकर्शन है, तो जब वापस आओ तो इसको क्या करो, मार्क एज अनविजिटेड कर दो, ठीक है, मार्क एज अनविजिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे ये गलत हो गया, इसको ऐसे करते हैं, इसको इसको एंड देन यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, ये देखो
अब जैसे कि हमें क्या है, हमने ये वाला पाथ एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। अभी क्या है, अभी फिर इनिशियली सारे पाथ क्या है, 0 0 यहाँ तक। अब जैसे कि ये वाला पाथ हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया, ये देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे भाई, तो ये जो है, ओ सॉरी, येलो येलो हटा दो। यार, तो देखो मेरे भाई, तो यहाँ क्या था, यहाँ भी 1 था। तो देखो ये येलो वाले जब जो एक पाथ हमारा यहाँ आया था, ठीक है, तो हमने ये जो है इस वाले रास्ते को चुना था, तो डी और ये राइट राइट, ठीक है, डाउन और राइट। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा क्या है, हमारे पास जो हमारा चूहा है मेरे भाई, वो यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मतलब यहाँ है, तो यहाँ से कहाँ जा सकता है, यहाँ से एक डाउन जा सकता है, बिल्कुल डाउन चला गया, ठीक है। देखो इस पाथ को मैं कैसे विजिट कर दूं, फिर हम यहाँ आ गया, यहाँ से क्या है, एक और डाउन जा सकता है, यस, तो यहाँ पे एक और डाउन चला गया, ठीक है। एंड देन माँ कैसे विजिट कर दो मेरे भाई, एंड देन यहाँ पे देखो, फिर यहाँ जा सकता है, ठीक है, ये देखो 1 है, ऑब्वियस बात है, इधर इधर जा नहीं सकता, ऊपर जा सकता, पहले से विजिटेड है, क्योंकि यहाँ पे देखो देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे पहले से जो पाथ है विजिट है या नहीं विजिटेड है, ठीक है। तो जो विजिटेड है, तो देन उसके बाद जो है उस पाथ में हम लोग नहीं जाएंगे, चेक कर लेंगे कि आप इसीलिए हमारे पास क्या है, एक विजिटेड मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो, ठीक है, इस पोजीशन पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ से मान लो ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऊपर भी जैसे ऊपर भी 1 है, इधर नहीं जा सकते, इधर लेफ्ट में राइट, तो कैसे पता चलेगा कि उसी पाथ से हम लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, विजिटेड है। तो अब देखो यहाँ से डाउन, यहाँ डाउन आया था, अब यहाँ पे क्या है, एक राइट ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, अब फिर यहाँ से एक और राइट ले लेंगे, यहाँ पे आ गया, तो मेरे भाई देखो 2 पाथ हमारे पास मिल गए, ठीक है। तो इन दोनों पाथ को क्या करना है, अपने को स्टोर कर लेना है, एंड देन यहाँ पे मैट्रिक्स क्या कर देंगे, यहाँ पे मार्क एज अ विजिटेड कर देंगे। तो ये अप्रोच है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो समझ गए कि अप्रोच क्या है। अब देखो रिकर्शन कैसे चलेगा, रिकर्शन में कैसे चलेंगे मेरे भाई, ये देखो रिकर्शन में क्या चलेंगे, हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे भाई 0,0, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, विजिटेड मैट्रिक्स होगी, देन हमारे पास क्या होगा, मेज होगा, मतलब कि जो भी हो, बोर्ड हो, मान लो इसको मैट्रिक्स, बोर्ड ना कह के मैंने मैट्रिक्स कह दिया, ठीक है। एंड देन मेरे भाई ये देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या, ठीक है, क्या चेक करेगा कि ये जो है इज वैलिड। यहाँ मेरे भाई देखो ये जो है वैलिड, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, देखो इस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या, देखो लेफ्ट वाले डायरेक्शन में क्या चेंज होगा, ठीक है, रो 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 नहीं सॉरी, रो सेम रहेगा, ठीक है, रो इज स्टे सेम, एंड देन कॉल +1, कॉलम इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी रो सेम रहेगा, कॉलम क्या होगा, डिक्रीज लेफ्ट वाले में, ठीक है, कॉलम -1 हो जाएगा। ऊपर वाले मेरे भाई सिंपल सी बात है, रो +1 होगा, सॉरी रो -1, रो -1 होगा, ठीक है, कॉलम सेम रहेगा अपना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो +1 कॉलम स्टे सेम, ठीक है। तो इन चारों डायरेक्शन में हम लोग को चेक करना है। तो इज वैलिड क्या जो है कि हम लोग इन चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे, मान लो डाउन चेक करना है, ठीक है, डाउन चेक करो, ठीक है, डाउन में क्या हो जाएगा, रो +1 भेज दो, कॉलम स्टे सेफ, विजिटेड मैट्रिक्स, एंड देन अपना ये विजिटेड एंड देन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये मान लो मेरे भाई ट्रू है, मान लो इसमें चल सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, चल सकते हैं तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, सूडो कोड समझा रहा हूँ, अगर चल सकते हैं तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, अपने पास क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग में प्लस एक डाउन जो है कि ऐड कर दो डी, ठीक है, एक कैरेक्टर ले लो, एंड देन विजिटेड, जो विजिटेड है उसको अपडेट कर दो, क्या विजिटेड रो एंड कॉलम क्या हो जाएगा मेरे भाई, विजिटेड आर एंड सी एज 1, एंड देन यहाँ से फिर अब जो है कि फिर हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, क्या R+1 के लिए,
ठीक है, ऑब्वियस बात है यहाँ पे है भाई। अब दूसरे में देखो क्या है, r+1 विस्टेड एंड देन मैट्रिक्स, ठीक है। एंड देन मेक श्योर करो जब ये रिकर्शन कॉल जाएगी एंड देन जब ये रिकर्शन कॉल वापस आएगी तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, विस्टेड को मार्क कर दो, क्या विस्टेड रो एंड कॉलम जो है मेरे भाई, विस्टेड रो एंड कॉलम वो बेसिकली अनविस्टेड होना चाहिए। एंड देन अपने पास ये क्या हो, ये जो है कि पॉप बैक हो जाना चाहिए, जो हमने पुश किया एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ये तो है फॉर द वन डायरेक्शन, ठीक है, ये डाउन के लिए होगा, ठीक है। एज इट इज सेम जो है हम लोग और भी चारों तीन डायरेक्शन के लिए अप लेफ्ट एंड राइट के लिए करेंगे सेम सेम। बस वहां पे ये सारी चीजें क्या करेंगे, चेंज, रो एंड कॉलम जो है चेंज होगा। बेस केस क्या होगा हमारा मेरे भाई, जब हमारे पास हमारा जो रिकर्शन है रो जो है वो n-1 मतलब 3 अगर 4 क्रॉस एंड कॉलम जो है n-1 मतलब 3 क्रॉस 3 अगर 4 क्रॉस 4 में इस पे इक्वल हो जाए मेरे भाई तो क्या करो, इसमें रिकर्शन में रिटर्न कर दो मेरे भाई, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो इसको एक बार और जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो F0 0 एंड देन वेस्टेड अगर ले लो और स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या करो, देखो जैसे कि यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पे खड़े हुए कितने डायरेक्शन चल सकते, एक ही डायरेक्शन चल सकते हो, डाउन, ठीक है। एफ डाउन जाओगे 1 0 एंड देन, ठीक है, वेस्टेड भी ले लो आप एंड देन स्ट्रिंग में क्या होगा, डी ऐड होगा, ठीक है, डी ऐड हो जाएगा। तो सिमिलरली देन इसके बाद यहाँ से क्या है, देखो अब यहाँ से कितने दो डायरेक्शन, डाउन है एक राइट है, ठीक है, डाउन है राइट, तो यहाँ से दो डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। एक डाउन चला जाएगा, ठीक है, एक 2 एंड 0 चला जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा डी एंड आर, ठीक है, स्टोर कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, स्टे सेम रोज 1 कॉलम 1, ठीक है, वेस्टेड ये डी आर हो जाएगा, डी राइट और ये डी डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी डी हो जाएगा क्योंकि ये डाउन गया है, ठीक है भाई। एंड देन इसको फिर अपने से फिर क्या करेंगे, लेफ्ट वाला रिकर्शन पहले खत्म होता है, देन इसके बाद फिर से एक कॉल जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद जब तक एक क्या हो जाए, टर्मिनेट नहीं हो जाता, एंड देन तब इसके बाद क्या होगा, फिर विजिटेड में अपना बना के रखेंगे। ये देखो विजुअलाइजेशन करवाता हूँ मैं आपको, देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है, यहाँ पे देखो विजिटेड मैट्रिक्स एक है, विजिटेड, यहाँ पे देखो स्ट्राइवर है, ठीक है, रिकर्शन वाला अप्रोच जो है अपने पास है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेम अप्रोच जो हमने क्या किया, 0 0 से आप स्टार्ट करो, एक स्ट्रिंग ले लो, फिर यहाँ से देखो कि क्या इसमें क्या किस डायरेक्शन से डाउन में चल सकते हैं तो डाउन में चले जाओ, फिर देखो यहाँ पे कितने चल सकते हैं, फिर डाउन चल सकते हैं, तो यस डाउन में चले जाओ फिर से, ठीक है। फिर यहाँ पे खड़े होकर देखो डाउन से चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, नहीं, अगर चल सकते हैं डाउन लेफ्ट राइट किस डायरेक्शन में चल सकते हैं, राइट चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इस केस में फिर देखो इस केस में चल सकते हैं, ठीक है, डाउन। फिर यहाँ पे देखो फिर 301 में क्या, डाउन लेफ्ट राइट इन चारों में से क्या चल सकते हैं, राइट चल सकते हैं, तो राइट आ गए। फिर इनमें से डाउन लेफ्ट राइट में क्या चल सकते हैं, चारों में से ये चल सकते हैं। देन उसके बाद तो हमारे पास क्या होगा, ये एक आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें हर एक पॉइंट पे मतलब कि हर एक सेल पे अगर आप हो, ठीक है, किसी भी सेल पे आप हो तो यहाँ पे जैसे हो तो आपको चारों डायरेक्शन में देखना होगा कि आप कहाँ कहाँ चल सकते हो, ठीक है, जहां भी चल सकते हो, जिस डायरेक्शन में चल सकते हो उस डायरेक्शन पिक करके चल चलना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा, जब ये वाला होगा तो देन उसके बाद आप रिटर्न करोगे, ठीक है, रिटर्न करोगे तो रिटर्न करोगे क्या, तो उसके बाद सबको अनविस्टेड मार्क करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तब फिर तो हम लोग ये डायरेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन चला गया है डाउन, तो यहाँ पे भी लेफ्ट भी चल सकता है, ये देखो यहाँ से एक और क्या है लेफ्ट आया 1 1 एंड डी आर, देन यहाँ पे भी से। तो हर एक पॉइंट पे मेरे भाई अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐसे समझाऊं तो देखो हर एक पॉइंट पे अगर यहाँ पे खड़ा हो, ठीक है, तो जिस रो और कॉलम के लिए खड़े हो तो उस डायरेक्शन में वहां पे खड़े होके देखना है कि किन किन डायरेक्शंस में हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो, मान लो यहाँ पे हो तो यहाँ पे जो ऊपर नीचे किन डायरेक्शन में चल सकते हो, ठीक है, जिन डायरेक्शन में चल सकते हो उस डायरेक्शन में चल जाना है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली क्या होगा,
अगर कोई पाथ होगा तो हम लोग पाथ में पहुंच जाएंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये है रिकर्शन, उसकी रिकर्शन सीरीज की कॉल। ठीक है, तो मैं एक बार रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जाओ इसको खुद बना के देखो। ठीक है, और बेसिकली उसका जो है कि सूडो कोड ये रहा मेरे भाई। ठीक है, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, रिकर्शन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो ऑफ, सिंपल सी बात है, ई पावर एक्स ही होगा। ठीक है, मतलब कि 4x4 का है तो ऑब्वियस सी बात है 4 होगा। ठीक है, 4 पावर स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा, डेप्थ ऑफ द रिकर्शन। ठीक है, वो भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली होगा, एन क्रॉस एन के आसपास होगा। ठीक है मेरे भाई, तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये रहा। ठीक है, अब चलते हैं समझते हैं। देखो ये जो है बेसिकली सिंपल सी बात है। अगर देखो फिर से मैं एक बार बताऊं कि कहीं पे भी देखो यहाँ पे खड़े विजिटेड की जरूरत, क्योंकि जिस पाथ को हम लोग आए हैं उस पाथ पे मतलब कि हम लोग फिर से ना ट्रैवल कर लें, उस पाथ को फिर से कंसीडर ना कर ले, इसलिए हम लोगों ने विजिटेड लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे खड़े होकर देखना है कि हम लोग जो है कि किधर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, देखो अप्रोच अलग है, कोड अलग है, तो दोनों समझना बहुत जरूरी है, और अप्रोच और कोड को एक साथ मिलाना बहुत जरूरी है। देखो अब मैं समझाता हूँ, यहाँ पे जीएफजी पे मैंने कोड किया है, ये देखो मेरे भाई। ठीक है, समझते हैं, ये देखो मेरे भाई, पहला क्या है, हम्म ये देखो, चलो कलर ले लेते हैं, चलो ये रहा। देखो हमने स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, एम्प्टी है जो कि क्या करेगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है उस पाथ को कैलकुलेट, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है कितने कितने सारे डिफरेंट पाथ्स हैं। ठीक है, मैच की साइज ले ली। ठीक है, यहाँ पे देखो एक विस्टेड एरे हमने बना लिया विस। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स की साइज का। इफ देखो अगर पहला ही सेल जो है मैट्रिक्स का अगर 0 0 है, ऑब्वियस बात है भाई, तो चूहा कहाँ जाएगा। देखो अगर पहला ही सेल जो है कि अगर 0 0 रहेगा तो कहीं जा नहीं पाएगा। ठीक है, दैट इज वाई ये क्या होगा, रिटर्न कर दो एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक है, एम्प्टी वेक्टर्स, एंड देन सोल्यूशन में हमने क्या किया, 0 0 इनिशियली, जीरो थ्रो, जीरो कॉलम से स्टार्ट करेगा। ये देखो मैंने शॉर्ट इसलिए किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टर्म लिखा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, मतलब कि सॉर्टेड ऑर्डर में इनको स्ट्रिंग्स चाहिए, दैट इज वाई। ठीक है, मतलब अगर मैंने ये नहीं करके दिया होता तो ये जो है कि गलत आ गया था, मैं आपको अभी दिखा दूंगा सबमिशन में। ठीक है, तो देन ये हो गया। अब देखो समझते हैं ऊपर। ठीक है, देन रिटर्न कर देंगे, क्या आंसर रिटर्न कर देंगे जो आएगा अपना। तो अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ समझते हैं, यहाँ ये देखो, तो हमने जो है सिंपल सी क्या किया, हमने सिंपल सी बात है, ये जो है रो, कॉलम, एंड देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें ले ली। रो इक्वल्स टू एंड कॉलम इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर 4x4 का है मैट्रिक्स है तो कहाँ पे पहुंचेगा, 3x3 के पास पहुंचेगा, 3 कॉलम, 3 रो, थर्ड रो तक, जीरो टू बेस इंडेक्स पे। अगर वहां पहुंच गया तो भाई उस वो एक पाथ है, तो उस स्ट्रिंग को क्या कर दो, पाथ को जो कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर कर दो, एंड देन यहाँ से रिटर्न कर जाओ। ठीक है भाई, एंड देन देखो, अब देखो अब क्या करेंगे, हमारे पास इज वैलिड टू मूव। अब देखो जैसे कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, अब हम लोगों ने यहाँ पे जैसे खड़ा हो गया, यहाँ पे जीरो थे, अब यहाँ से किन किन पाथ पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खड़े होने के बाद तो अब देखो मैं कह रहा हूँ कि क्या डाउन जा सकता हूँ, तो ये देखो डाउन के लिए हमने क्या लिखा है, ये देखो, तो डाउन के लिए हमने क्या लिखा है, ये देखो डाउन के लिए इज वैलिड टू मूव रो प्लस वन कॉलम। फिर हमने क्या किया, मतलब इज वैलिड, क्या हम लोग डाउन जा सकते हैं, डाउन को वैलिडेट करो। ठीक है, वैलिडेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, डाउन को वैलिडेट करो, रो कॉलम में इज वेस्टेड। तो ये देखो अपने पास क्या होगा, अगर जो यहाँ पे ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा, देखो अभी मैं समझाऊंगा, ट्रू रिटर्न करे तो विजिटेड को क्या कर दो, मार्क एज ए ट्रू कर दो। ठीक है, उस पाथ को कवर के डाउन डायरेक्शन चला तो स्ट्रिंग में डाउन ऐड कर दो। फिर अब यहाँ से जो है कि फिर अब ऐसा नहीं है कि आप जो है कि और डायरेक्शन में एक्सप्लोर करोगे, ना 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 ना, अब फिर तुरंत जो है कि दूसरा रिकर्शन कॉल करोगे, फिर से वो सेम फंक्शन कॉल करेगा, रो कितना 1 0 के लिए। ठीक है, अब वहां से 4 डायरेक्शन देखेगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप एक बार मूव ले लिए हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आ गए हो, तो फिर यहाँ से देखोगे, ना कि जो है कि फिर यहाँ से फिर देखोगे कि लेफ्ट राइट डाउन जा सकते, ना ना ना। दैट इज वाई हमने क्या किया, फिर रिकर्शन कॉल कर लिया। तो मान लो जब ये रिकर्शन जाएगा, ठीक है, एंड देन वापस आएगा कोई पाथ फाइंड आउट कर, तो उसको दूसरे पाथ के लिए इसको अनविजिट मार्क कर दो और उसके बाद रिमूव कर दो मेरे भाई। ठीक है, अब देखो रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन, अब के लिए भी हमने क्या किया, बस रो चेंजेस किए, रो -1। ठीक है, कॉलम सेम रहेगा, अब के लिए ऑब्वियस बात है, रो क्या सिर्फ रो घटता है, कॉलम सेम ही रहता है। ठीक है, राइट के लिए देखो यहाँ पे क्या,
राइट के लिए कॉलम बढ़ता है, देखो कॉलम +1 किए हैं, ठीक है, रो सेम ही रहता है। एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, राइट लेफ्ट के लिए अगर लेफ्ट के लिए सिर्फ क्या आएगा था, अगर लेफ्ट में जाएगा तो ऑब्वियस बात है, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो कॉलम क्या होता है -1 होता है, रो स्टेज सेम रहता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ये देखो ये है, अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या ये रो तो सेम ही है ना, बस कॉलम ही क्या है चेंज हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, बाकी सब उसके बाद सोल्यूशन यही है, ठीक है। फिर एंड देन आप देखो इज वैलिड समझ लेते हैं, इज वैलिड टू मूव। अब देखो जैसे हमने रो कॉलम वेक्टर इंटू वेस्टेड ले लिया, ठीक है, देखो रो जो है गेटन रो अपने बाउंड्रीज में रहे, ऑब्वियस बात बाउंड्री के बाहर चला जाएगा तो कैसे कर दे सकते हैं, नहीं कर सकते ना, इसीलिए क्या ये बाउंड्री में ग्रेटर देन इक्वल्स 0 एंड लेस देन इक्वल्स, कॉलम क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स 0 लेस देन, वो भी क्या है बाउंड्री में वेस्टेड हो, क्या वेस्टेड ना हो, ठीक है, तभी मूव कर सकते हैं। एंड मेज जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन, ये क्या वेव 1 हो, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिटर्न टू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, दैट इज वाई। अगर रिटर्न ट्रू करेगा तो भाई हम लोग इसके आगे जो है कि चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ मैं कि ये 100% सोल्यूशन वर्क कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। देखो जैसे कि ये सोल्यूशन 100% क्या किया, वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे सबमिशन में मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, ये देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे सॉर्ट नहीं किया था, ये देखो सिंपल सा बात, सोल्यूशन ऐसे ही बिना सॉर्ट किए जो है, तो ये क्या दिया, एक गलत दे दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो सेम कोड कोई चेंजेस जो है हमने इस कोड में नहीं किए हैं, बिल्कुल सेम कोड है। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा। देखो मेरे भाई यहाँ पे करेक्ट सोल्यूशन में देखो, करेक्ट सोल्यूशन हमने क्या किया, सब सेम है, बस हमने क्या किया यहाँ पे सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट लगा दिया एंड देन ये सोल्यूशन 100% वैलिड हो गया। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, हाईली रिकमेंड कि प्लीज अप्रोच और कोड दोनों को मैच करो, ठीक है, समझो कैसे चल रहा है एंड देन मैंने एक्सप्लेन करने की बहुत बेस्ट तरीके से कोशिश की है, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स वॉचिंग, हैव अ गुड डे। एंड देन अब जो है कि हम लोग वर्ड ब्रेक प्रॉब्लम को मीन्स करेंगे, ये हमारा जो है कि लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्शन का पार्ट 2 का, ठीक है। इस वाले को जो है कि हम लोग मेरे भाई ग्राफ सीरीज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इस वाले को अभी नहीं कर सकते, ओके। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बाय, गुड डे।